आज डिस्कस करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखते हैं, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, right? So basically यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लेट्स से फर्स्ट टर्म इज ए, और इस फर्स्ट टर्म में अगर कोई फिक्स नंबर लेट्स से द टर्म डिफरेंस टर्म इज डी, तो उसमें ऐड करते जाएं, राइट? ए प्लस डी, देन ए प्लस डी प्लस डी, देन ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। तो ऐसे करके जो टर्म बनते जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मींस फर्स्ट टर्म इज ए, देन सेकंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस टू डी, राइट? फोर्थ टर्म इज ए प्लस थ्री डी। तो इस टाइप के जो टर्म होते हैं, इस टाइप का जो सीक्वेंस होता है, इस टाइप का जो प्रोग्रेशन होता है, उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? अब यहाँ पर ध्यान दो कि इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, राइट? तो इस तरीके से ये प्रोग्रेशन बन रहा है, राइट? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें बोला जा रहा है कि रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो डी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। ये याद रखना, डी की वैल्यू जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। एक टर्म इन्होंने ये भी बोला है, यहाँ पर ध्यान दो, an arithmetic progression is the list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except first term। मतलब जितने भी टर्म हैं वो एक स्पेशल नंबर को ऐड करने पे मिलते हैं, है ना? ये जितने भी टर्म है, बट एक स्पेशल टर्म है जो किसी नंबर को ऐड करने पे नहीं मिलता, वो है फर्स्ट टर्म। तो इसलिए वहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ए एन इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ ए बी। ए एन मतलब वहां पे एक्चुअल में स्मॉल ए होना चाहिए, स्मॉल ए एन। सो स्मॉल ए एन इज नोन एज द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर कहीं लिखा हुआ है स्मॉल ए एन, इसका मतलब क्या हुआ? nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेट से कहीं लिखा हुआ है ए एम, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? mth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? तो अब आपको ध्यान देना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेर ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड डी इक्वल टू डिफरेंस, राइट? एंड ए एन इज nth टर्म, राइट? तो ये जो है फॉर्मूला है ए एन मीन्स nth टर्म का, राइट? ओके, देन the sum of the first n term of AP is given by, यहाँ पर देखो s इक्वल टू होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल मीन्स लास्ट टर्म। सो यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि एस एन के जो दो फॉर्मूले हैं, एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किसे रहेगा? एन बाई टू से, है ना? सो ये फॉर्मूला हो सकता है या एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, राइट? और इसमें एल क्या है? वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म, है ना? सो बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि एस एन और ए एन का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में। एक और होता है, यहाँ पर ध्यान दो, नोट, इफ ए बी सी आर इन ए पी, मीन्स अगर मान लीजिए तीन टर्म है ए बी सी, दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सो मिडल टर्म कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ अदर टू टर्म डिवाइड बाई टू। मीन्स अर्थमेटिक मीन इसको बोलते हैं, है ना? तो मिडल टर्म क्या होगा? बाकी दोनों टर्म के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा। सो बी कैन बी रिटन एज ए प्लस सी बाई टू। सो एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे, लेट्स से
2, 4, 6, 8 ऐसे करके एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता चला ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? लेट्स से ये फर्स्ट टर्म है ए, इसमें देखो 2 से ऐड किया गया तो 4 आ गया, अगेन 2 ऐड किया गया तो 6 आ गया, अगेन 2 ऐड किया गया तो 8 आ गया, राइट? तो एक प्रॉपर मीन्स एक फिक्स नंबर ऐड किया जा रहा है, लेट्स से डी, डी इज 2 एंड ए इज ऑल्सो 2। एंड अब इसमें देखा जाए तो ये मिडल टर्म क्या हो गया, लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट? सो मिडल टर्म 4 कैन बी रिटन एज 2 प्लस 6/2। तो देखो राइट है, 2 प्लस 6 कितना होगा? 8, 8 डिवाइड बाई 4 ही तो होगा, है ना? तो ये हर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ट्रू होता है दैट इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी कैन बी रिटन एज a+c/2। तो इतने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो है याद रखने हैं, ओके? नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा समझ लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। A geometric progression or a geometric sequence is the sequence in which each term is varied by one another by common ratio। मतलब एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो जो सीक्वेंस बनता है वो क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। बट वो कॉमन जो है जीरो नहीं होना चाहिए, कॉमन जो रेशियो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो लेट्स से कोई नंबर है 2, इसमें एक फिक्स नंबर 3 से मल्टीप्लाई करते जाएं, सो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, अगेन 6 3 जा 24। तो अब ये जो सीक्वेंस बनते जा रहा है क्या हो गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था? वो हम एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करते जा रहे थे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ओके? और उसमें जो है डिफरेंस को डी से डिनोट करते थे, इसमें जो है आपका कॉमन रेशियो आर से डिनोट होगा, आर एंड फर्स्ट टर्म इज ए। तो इसके जो टर्म्स है कैसे लिखे जाएंगे? ए, देन ए आर, देन ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब, लाइक दिस, ऐसे इसके टर्म्स लिखे जाते हैं। सो जनरल टर्म अगर ए एन का फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है ए एन इक्वल टू ARn-1। क्यों n-1? देखो सेकंड टर्म में देखो तो r का जो इंडेक्स है 1 है, थर्ड टर्म में r का इंडेक्स 2 है, फोर्थ टर्म में r का इंडेक्स 3 है। मतलब जितना टर्म होगा उसमें से r का टर्म 1 लेस होगा, है ना? तो इसलिए an इक्वल टू Rn-1, राइट? मीन्स अगर फोर्थ टर्म है तो n की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ पे 3 होगा ना। फोर्थ टर्म में r की वैल्यू 3, r का इंडेक्स 3। एंड Sn मीन्स nth टर्म का समेशन क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या है? a विद इन ब्रैकेट r रेज टू n-1 अपॉन r-1, वेर r इज नॉट इक्वल टू 1 एंड r इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन होता है। एंड इसका ये भी एक फॉर्मूला होता है कि इफ r इज लेस देन 1 तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a 1 माइनस, ऐसा हो जाता है, है ना? 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। तो इफ आर इज लेस देन 1, इफ आर इज लेस देन 1 तो ये फॉर्मूला होता है, मीन्स 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर, साइड में मल्टीप्लाई होता है ए का। तो ये भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। एंड ज्योमेट्रिक मीन का अगर कॉन्सेप्ट देखो तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन GM इक्वल टू रूट ए बी। मीन्स व्हाट? लेट्स से दो टर्म है ए बी, उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर ए इंटू बी। जैसे अर्थमेटिक मीन क्या था? अर्थमेटिक मीन था a+b/2। सो वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन है रूट के अंदर a इंटू बी। तो ये याद रखना है ज्योमेट्रिक मीन। सो ओके, तो ये डिफरेंस है। एंड ऑलवेज रिमेंबर अर्थमेटिक मीन is greater than geometric mean and geometric mean is greater than harmonic mean। and इससे भी ग्रेटर क्या होता है? स्क्वायर मीन, और यू कैन से अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया। और एक मीन आपको बताया था मैंने,
यस, दैट इज क्वाड्रेटिक मीन, है ना। तो ये कुछ सीक्वेंस है, ये भी आपको याद रखना है। क्वाड्रेटिक मीन मीन्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू। अर्थमेटिक मीन तो ये हो ही गया, ज्योमेट्रिक मीन, एंड देन लास्ट में होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मीन्स टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये भी एक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, दोनों मीन सबके मीन का जो सीक्वेंस है। ओके, सो अब जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ a equal to 28 and d equal to -4, n equal to 7, then a n is। so स्टार्ट करते हैं कुछ इजी क्वेश्चन से पहले। सो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए मीन्स व्हाट, 28 प्लस एन मीन्स यहाँ पे 7 है, डी मीन्स -4। सो 28 प्लस 6 इंटू -4 कितना हो जाएगा, 28 माइनस 24, राइट। सो बेसिकली कितना हो गया ये, 4। सो ए एन मीन्स ए 7 इज 4, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ए, 4 इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए इक्वल टू, यहाँ पर देखो ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू ऑल्सो 10, देन फर्स्ट फोर टर्म। तो ये तो बहुत इजी हो गया, 10 प्लस 10 20, 30 40। ये इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक बहुत ज्यादा ही इजी हो जाएंगे, बट चलो कोई नहीं। आप इसको अगर ऐसे एग्जाम में आए तो विदाउट पेन पेपर इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे। सो बी इज द राइट आंसर। 11th टर्म ऑफ एपी इज, अब इसमें देखो थोड़ा सा, ए इक्वल टू -3, एंड इसमें अगर ध्यान दो तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी माइनस ए। लेट्स से ये दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। सो बी माइनस ए से देखो -1/2 माइनस -3। सो कितना हो जाएगा ये, -1/2 प्लस 3। तो सॉल्व करो, 3 टू जा 6, 6 माइनस 1 5/2। सो बेसिकली बी इज डी इज 5/2। सो ए 11 इक्वल टू मीन्स 11th टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फॉर्मूले से रख लेते हैं। तो ए मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 प्लस एन मीन्स 11, 11 माइनस वन कर देते हैं ना डायरेक्ट, 11 माइनस वन, एंड डी मीन्स व्हाट, 5/2। सो कितना हो जाएगा, -3 प्लस 10 इंटू 5/2। सो 2 से ये कितना हो जाएगा, 5। So -3 plus 25. So this will be 22. So B is the right option, है ना, 22, राइट। सो इसका आंसर कितना आया, 11th टर्म इसका होगा 22। क्वेश्चन नंबर 4, which term which term of this arithmetic progression is 78? So we don't know, तो let's say a n equal to 78। a n का फॉर्मूला क्या होता है, सो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 78। सो a मीन्स व्हाट, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 3। सो 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी मीन्स 5 इक्वल टू 78। सो यहाँ पर देखो n माइनस वन इंटू 5, और 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 78 माइनस 3। सो n माइनस वन इंटू 5, 73 माइनस 78 माइनस 3 75। सो n माइनस वन इंटू 5 कितना हो जाएगा, 75 अपॉन, ये यहाँ से 5 इधर चला जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई टू गोस टू डिवीजन। सो 7 1 जा 7, 7
कितना हो गया, 7 3 जा 7 5 जा, सॉरी, तो 15 आया। सो n-1 इक्वल टू 15, सो n इक्वल टू 16, n+1, 15+1 16, so 16th term will be the right answer, means जो 78 है वो कौन सा टर्म होगा, 16th term। ओके, if 17th term of AP exceeds its 10th term by 7, अब इसको इस टाइप का क्वेश्चन देखो, 17th term of AP is exceeded by 7, ऐसे देखो लिखेंगे, ये है 17th टर्म और ये है 10th टर्म, एक्सीड मतलब क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7। अब सॉल्व करते हैं, a+17-1 इंटू डी, और ये कितना हो जाएगा, a+10-1 इंटू डी, राइट, इक्वल टू 7। सो अगर देखो तो इसमें नेक्स्ट टर्म में a प्लस ये हो जाएगा 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। सो 9 ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो 16d-9d कितना हो जाएगा, 16d-9d 7d इक्वल टू 7। सो d इक्वल टू 7/7, दैट इज 1। सो आंसर इसका कितना हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पर देखो दिया हुआ है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 टू 250। सो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले 10 टू 250 का जो इंटरवल है उसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है और लास्ट टर्म कौन सा है जो 4 से डिविजिबल है, देन 4 का एक सीक्वेंस बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, राइट, तो 10 11 12 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12 देन 16 देन 20, है ना, ऐसे करके जाएगा। और लास्ट देखो 248 तक आ रहा है, कैसे, क्योंकि 250 से अगर आप 250 को 4 से डिवाइड करो तो ये समथिंग पॉइंट में आ जा रहा है ना, बट 259 तो वैसे भी नहीं होगा, 248 कैन बी डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 62, राइट। सो फर्स्ट टर्म इज इन दिस सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 248। तो यहाँ पे देखो ए एन इक्वल टू गिवन हो गया है 248, राइट, 248। सो ए एन का फॉर्मूला लगते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 248। सो ए की वैल्यू क्या है 12 प्लस एन की वैल्यू हमको पता नहीं, n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, बेसिकली 4 का गैप है तो 4 ही होगा, है ना, 248। सो n-1 इंटू 4, 12 वहां पर माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 12, सो n-1 इक्वल टू, इसमें से माइनस करते हैं 236, और यहाँ से मल्टीप्लाई गोज टू डिवीजन, सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 5 जा 20, 2 6 जा कितना आ रहा है, 4 4 5 जा 20, 4 9 जा हो जाएगा ना, ये देखो 4 9 जा। So basically n-1 equal to 59. So n equal to 59 plus 1, that is 60. So 60th term means C is the right option, है ना, तो इसमें right option क्या हो जाएगा, C। The sum of first term, first 5 multiples of 3। अब यहाँ पर ध्यान दो, ऐसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। सो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 6 9 देन 12, ऐसे करके जाएगा ना। अब इसमें ए की वैल्यू क्या हो गई, इसमें ए की वैल्यू हो गई 3, डी इज ऑल्सो 3,
और कितने मल्टीपल्स, 1 2 3 5, सो n इक्वल टू 5। सॉल्व कर लेते हैं। सो सम पूछा है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो n/2 मीन्स कितना हो गया, 5/2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 5-1 इंटू डी इज ऑल्सो 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो 5/2 इंटू 6, और ये हो जाएगा 4 3 12। सो 5 इंटू ये देखो 18, और डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 9। 45 इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन, 45। सो चेक करके भी देख सकते हो। 3 + 6 + 9 + 12 + 15, ये है 5 टर्म। तो 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 12 कितना हो जाएगा 30, एंड 30 + 15 कितना हो गया 45 तो आ रहा है ना। तो दोनों मेथड से देखो आ गया, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी और नॉर्मल से भी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी ही ऑलवेज यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 5 टर्म्स थे इसलिए हमने इजिली निकाल लिया। मान लो लेट से 20 टर्म 80 टर्म होता तो सो वहाँ पे आपको एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही यूज करना पड़ता। सो ऑलवेज यूज एपी मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 में द 10th टर्म ऑफ एपी इज। तो ये इस टाइप क्वेश्चन तो बहुत ही जल्दी कर सकते हो आप। A10 इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी से फॉर्मूला रखते हैं। सो 5 a कितना है 5 प्लस यहाँ पे n कितना हो गया 10-1 इंटू डी मीन्स 3 है ना। सो 5 प्लस 9 इंटू 3, सो 5 + 27 32 आ जाएगा, राइट। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 32। If second term of AP is 13 and fifth term of AP is 25, then what will be the seventh term? So second यहाँ पर देखो A2 equal to 13 means A plus 2 minus 1 into D equal to 13 means A plus D equal to 13. This is equation number 1. Then A plus A5 equal to 25. So a plus 5 minus 1 into d equal to 25. So a plus 4d equal to 25. So this is equation number 2. So by equation number 1 minus 2, we will get, ये देखो a plus d equal to 13, a plus 4d equal to 25, माइनस कर देते हैं। सो ये कैंसिल हो गया, -3d इक्वल टू -12। सो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। सो अगर d की वैल्यू 4 आ गई तो a प्लस d कितना है 13। सो d यहाँ पे a की वैल्यू कितना आ जाएगी, a की वैल्यू a विल बी 13 माइनस d, विच मीन्स 13 माइनस 4, 9 आ जाएगा, राइट। सो सेवेंथ वैल्यू निकाल लेते हैं। a7 कितना हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। सो 9 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 4। सो 4 6 24, 24 प्लस 33 आ जाएगा, राइट। सो 33 इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो 33 बी इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस। तो ये तो बहुत इजी है। A18 माइनस A14 इक्वल टू 32। So A18 minus A14 equal to 32. A18 means what? A plus 18 minus 1 into D. यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस। इसमें भी कितना हो जाएगा माइनस। A प्लस 14 माइनस 1 into D इक्वल टू 32। सो A प्लस ये कितना हो जाएगा 17D माइनस A माइनस 13D
इक्वल टू 32, सो ए कैंसिल, 17 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 4d इक्वल टू 32, देन d इक्वल टू 8, राइट? सो 4 8 जा 32 ना, सो d इक्वल टू 8 means A is the right option. If nth term of an AP is given by an equal to 3 plus 4n, then common difference is, तो देखो इसमें ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 3 + 4n, तो इससे हम करेंगे क्या, पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे, ए मीन्स व्हाट, A1, सो एन की वैल्यू 1, 3 + 4 × 1, सो कितना हो जाएगा 7। अब A2 फाइंड आउट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 + 4 × 2, सो कितना हो जाएगा 8 × 3 11, सो D इज व्हाट, A2 माइनस A1, सो मीन्स 11 माइनस 7 दैट इज 4। सो अगर देखा जाए तो आंसर कितना हो गया डी का 4, मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे सी को सिलेक्ट करेंगे, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर देखो दिया हुआ है, इफ P + Q टर्म ऑफ ए पी is M, means AP plus Q equal to M, and P minus Q's term means AP minus Q is equal to N. Then what will be the value of AP, right? तो सबसे पहले इन दोनों की वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा A plus P plus Q minus 1 into D, दिस इज इक्वल टू M। इसकी वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा A plus P minus Q minus 1 into D इक्वल टू N। तो अब यहाँ पर देखो लॉजिक ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को, लेट्स से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, बट आपको शॉर्टकट में एपी की वैल्यू चाहिए, है ना, एग्जाम में तो इतना बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर देखो ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमको एपी की वैल्यू में जो फॉर्मूला है ए तो चाहिए ही ना। अगर इसके फॉर्मूला देखो कितना होगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है ना एपी का फॉर्मूला, मीन्स पीथ टर्म का। तो पी की जगह, एन की जगह पे पी है यहाँ पे, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, तो ए तो कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए हम ऐड करेंगे इसको, सो बाय 1 + 2 ऐड करते हैं दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस, और ब्रैकेट के अंदर ऐड करेंगे देखो p प्लस पी 2p, q प्लस, q देखो कैंसिल हो गया, q q कैंसिल है ना, ये q q कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या -2 इंटू डी इक्वल टू 0, सॉरी m प्लस n, 0 नहीं m प्लस n, दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, m प्लस n। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखो मैं कर रहा हूँ a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m, ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एन, ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2a, ये देखो पी पी हो जाएगा 2p, और क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, -2 हो जाएगा इंटू डी इक्वल टू m प्लस n, राइट? अब जो है इसमें 2 कॉमन निकालो लेफ्ट हैंड साइड से, 2 अगर कॉमन निकाले तो क्या हो गया a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m प्लस n। अब ये देखो आप, दिस इज नथिंग बट AP है ना, सो AP इक्वल टू m प्लस n डिवाइड बाई 2। सो कौन सा आंसर राइट होगा इसमें, C इज द राइट आंसर, A m प्लस n डिवाइड बाई 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, इफ A B C आर इन AP, तो b माइनस ए अपॉन सी माइनस बी, इसका रेशियो कितना होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर b माइनस ए देखा जाए तो ये भी किसकी वैल्यू है d, और c माइनस बी दिस इज ऑल्सो d, सो d अपॉन डी, इसका रेशियो कितना हो गया 1, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट एग्जाम में थोड़ा सा ये भी अगर ध्यान ना दो तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। सम टाइम ऐसे भी पूछ सकता है कि a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, ये कितना आ रहा है,
तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। कैसे, देखो a माइनस बी इज माइनस डी, b माइनस सी इज माइनस डी, तो भी कितना आ गया, 1। सो बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको थोड़े से ध्यान से करना है, बिकॉज ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ही। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स lie between n and n square which are divisible by n, मीन्स n एंड n स्क्वायर के बीच में जो टर्म्स है उसको फाइंड आउट करना, मीन्स n को और n स्क्वायर को काउंट नहीं करना है इसमें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें a कौन सा हो गया, देखो a इज n, l इज n स्क्वायर, राइट। पहले ही चेक कर लेते हैं कि नॉर्मली इसमें कितने n आएंगे, तो l इज इक्वल टू है इसमें एन स्क्वायर, एंड एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। अब इसमें ध्यान दो दिस, अब 2 बार एन एन है तो ये इसको सपोज कर लेते हैं, ये नंबर ऑफ टर्म को कैपिटल एन। सो अब इसमें कैपिटल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए प्लस कैपिटल एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है, देखो अगेन वो भी एन है, एन एन का गैप है ना। कैसे होगा, देखो एन, एन प्लस एन, देन n प्लस 2n, इस तरीके से जाएगा n स्क्वायर तक। तो टर्म्स ऐसे आएंगे कुछ इसके, n, इसके जो टर्म्स आएंगे ये कुछ ऐसे आएंगे, n, n प्लस एक्चुअली 2n, है ना, n प्लस n 2n ना, देन 3n 4n, ऐसे करके जाएंगे कहाँ तक, n स्क्वायर तक। सो बेसिकली ये जो इसके टर्म्स हैं, तो अब यहाँ पर देखो वैल्यू निकालनी है कैपिटल n की, तो अब इसमें a की वैल्यू भी देखा जाए तो n ही है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये जितने n दिख रहे हैं वो और ये कैपिटल n, इन दोनों में डिफरेंस है। तो अब ये देखो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कैपिटल n माइनस 1 इंटू एन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन। सो कैपिटल n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n अपॉन n। सॉल्व करते हैं इसको, सो n माइनस 1 इक्वल टू n कॉमन ले लो, n माइनस 1 अपॉन n कैंसिल हो गया। सो कैपिटल N इक्वल टू, देखो कैपिटल N माइनस 1, यहाँ से बचा और यहाँ पे बचा स्मॉल n माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। सो कैपिटल N इज नथिंग बट स्मॉल n। तो ये क्लियर हो गया कि इन दोनों के बीच में कितने टर्म्स, मतलब ये पूरा कितने टर्म है, n टर्म है ना, n टर्म। तो अगर इसमें से इसको और इसको मींस एलिमिनेट किया जाए तो कितने टर्म माइनस करने पड़ेंगे, 2। तो बिटवीन कितने टर्म हो जाएंगे, n माइनस 2। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, n माइनस 2 इज द राइट आंसर। कैसे, क्योंकि इसमें हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एलिमिनेट करना है, और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कैपिटल n आया है वो दोनों को काउंट करके आता है, राइट। जैसे मैं मान लूँ ये 1 2 3 फोर्थ टर्म है ना, क्या मतलब हुआ, ये दोनों को, इसको भी काउंट किया हुआ है, इसको भी काउंट किया हुआ है। तो अगर बिटवीन पूछे तो क्या करेंगे, 2 टर्म है, इन दोनों के बीच का 2 टर्म है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ओके, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन था। सो डी इज द राइट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ 3 numbers which are in AP is 9, so and their product is 24, then find out the numbers। तो इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी ऐसे नंबर सपोज करने को आए, लेट्स से 3 numbers 5 numbers 4 नंबर, सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको जो सपोज करने हैं नंबर्स कुछ ऐसे करने हैं, लेट्स से 3 नंबर सपोज मीन्स ऑड नंबर है ना, 3 नंबर सपोज करने को आए, ऐसे सपोज करते हैं a माइनस डी, देन a प्लस डी। लेट्स से 4 नंबर सपोज करने को आए, सो a माइनस 3d, देन a माइनस d, देन a प्लस d, देन a प्लस 3d। ये 4 नंबर ऐसे सपोज करते हैं। 5 नंबर सपोज करने को आए, सो a माइनस कितना हो जाएगा 2d, a माइनस d, a, देन a प्लस d, देन a प्लस 2d। तो ऐसे सपोज करते जाते हैं,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो नंबर्स होते हैं उसको ऐसे सपोज करते हैं। तो अब आपको इसमें देखो 3 नंबर सपोज करना है, तो हो जाएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, और इन्होंने पूछा है कि उसका सम कितना है 9। इन्होंने बोला एक्चुअली उसका सम कितना है 9। तो ऐड करते हैं, देखो डी डी कैंसिल हो जाएगा, सो 3a इक्वल टू 9, सो a इक्वल टू हो जाएगा 3, राइट। सो a इक्वल टू 3 हो गया। एक्चुअल में इसका लॉजिक ये होता है ऐसे सपोज करने का कि d कैंसिल हो जाता है ऐड करने पे, है ना, यही लॉजिक होता है ऐसे सपोज करने का। अब इसमें अगर d की वैल्यू निकालें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो d कैसे निकालेंगे? सो प्रोडक्ट से देखते हैं, a इंटू ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी इक्वल टू 24। सो a की वैल्यू कितनी, 3, तो रख देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये a की वैल्यू कितनी, 3, तो ये हो जाएगा 24/3। सो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। सो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 8। सो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -1, सो डी इक्वल टू 1। सो अब देखो ध्यान से, बहुत इजी हो गया ये। हमारे जो टर्म्स थे क्या थे, a माइनस डी, देन a एंड देन a प्लस डी। सो 3 माइनस 1, 3 एंड 3 प्लस 1 कितने हो गए, 2, 3, 4। सो डी इज द राइट ऑप्शन, है ना। ये तो रहा हमारा मेथड सॉल्व करने का, बट अगर आपको एग्जाम में टाइम कम रहे तो आप ऐसे भी देख सकते थे कि किसका मल्टीप्लिकेशन 24 आ रहा है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो वैसे भी 24 नहीं आ रहा है इन तीनों का, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन में तो यही आ रहे थे, डी वाला ही है ना, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी है, तो ये तो तुरंत हो जाता। बट मैंने सोचा चलो इसको पूरा आपको बाय प्रोसीजर प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर दूं, है ना। सो इन केस ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन whose nth term is given by this 12th टर्म। तो सबसे पहले देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, 3, n की वैल्यू 1 रखते हैं ना, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 हो गया 7। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 10। अब d की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, d इक्वल टू a2 माइनस a1 मीन्स 7, 10 माइनस 7 मीन्स 3, है ना। तो अब आंसर हो गया सब, है ना। एस एन इक्वल टू हो जाएगा, S12 इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 2, 2a n माइनस 1 इंटू डी। सो n इज नथिंग बट 12, तो रखते हैं 12 इसकी वैल्यू, 2 a की वैल्यू कितनी है इसमें, 7, राइट, प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 3। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, सो 6, और ये हो जाएगा 14 प्लस 11, 3 जा 33, तो 6 इंटू, इसको ऐड कर लो, 47, राइट। सो 6 4 जा 22, 6 7 जा 42, एंड 6 4 जा 24, 28 आएगा, राइट। सो आई थिंक 282 इज द राइट ऑप्शन, मीन सी इज द राइट ऑप्शन, है ना, 282। 4 प्लस 3 7 एंड 3 प्लस 1 4, राइट है। 6 7 जा 42, 6, यस, 282। द सम ऑफ ऑल टू डिजिट ऑड नंबर। अब यहाँ पे देखो, 2 डिजिट ऑड नंबर मीन्स इसको कैसे लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट होता है 2 डिजिट ऑड नंबर, 11 से, राइट। 11 देन 13 देन 15, ऐसे करके कहाँ तक जाता है, अप टू 99। सो a इक्वल टू कितना हो गया, 11, d इक्वल टू 2, एंड l इक्वल टू 99। सो एसएन का फॉर्मूला पता है, n अपॉन 2 a प्लस l, राइट। बट इसमें अगर n की वैल्यू निकाल लें तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू है 99,
A means 11 plus n minus 1 into 2. So 99 minus 11 upon 2 equal to n minus 1. So n minus 1 will be, ये कितना हो जाएगा, 88 upon 2 means 44. So n equal to 45, right? n की वैल्यू यहाँ से अगर देखो तो 45 आ गई। अब आप चाहो तो वहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। So n equal to 45 upon 2, and then small a is what? 11 plus L is what? 45. Sorry, L is what? 99, right? So ये है 99. So 45 into, ये कितना हो जाएगा? 110 upon 2. So 45 into 55. कितना आंसर आएगा देखो इसका? So मल्टीप्लाई कर लेते हैं 55 and 45 में। तो 5 5 are 25 and 25 27, 20, 22, 5 7 4 2. So 2475, 2475 means B is the right option। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, है ना? Okay, 2475, B is the right option। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। The sum of all integers, odd integers actually, the sum of all odd integers between 2 and 100 divisible by 3 is। सो बेसिकली अगर आप देखो, सो 2 और 100 के बीच में डिविजिबल बाय 3 जो नंबर्स होंगे वो स्टार्ट कहाँ से होंगे? 3, और एंड कहाँ पे होंगे? 99, राइट? नॉर्मल जो जितने भी 3 से डिविजिबल। बट इसमें ऑड नंबर भी आएगा। इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? ऑड नंबर भी आएंगे, इवन नंबर भी आएंगे। लेट्स से अगर मैं ऐसे लिखूं 3, 6, 9, 12, 15 अप टू 19, 99, तो इसमें देखो 6 और 12, ये सब नंबर्स क्या है? ऑड इवन नंबर हो गए, है ना? इवन नंबर हो गए ये। तो अब इसको क्या है, हमको इग्नोर करना है, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है ऑड इंटीजर्स। तो 3 के बाद 9, 9 के बाद 15, 15 के बाद क्या हो जाएगा? 21, ऐसे नंबर्स को लेना है। तो देखो गैप कितने का है? 6 6 का गैप है। तो ऐसा हो जाएगा a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 6 एंड l इक्वल टू 99। इसमें ऐसा हो जाएगा। सो a n इक्वल टू है, और यू कैन से l डायरेक्टली देता हूं मैं। l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? सो ये कितना है? 99 इक्वल टू a मीन्स 3 प्लस n हमको पता नहीं है इंटू 6, d की वैल्यू कितनी है? 6। सो 99 माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। सो कितना हो जाएगा? 99 माइनस 3, 96 अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1। सो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 16। सो n इक्वल टू 17, राइट? अब यहाँ पे देखो n इक्वल टू 17 हो गया, तो s की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। s इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, है ना? डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं। सो n मीन्स 17 अपॉन 2 into a means what? 3, and this one is 99. So 17 into 102 upon 2। सो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा 17 इंटू ये 51 हो जाएगा, है ना? तो 17 इंटू 51 कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 17 इंटू 51, सो 175 एंड 5 1 5, 38, सो 768। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी 7, सॉरी 867, है ना? बी इज द राइट ऑप्शन। 867, 867 is the right option। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर देखो दिया हुआ है, an AP consists of 31 terms if its 16th term is m, means a16 is equal to m, means what? a plus 16 minus 1 into d equal to m।
means a plus 15d equal to m. This is, let's say, equation number 1. So find the sum of all 31 term. So 31 by 2, फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, n by 2 2a plus n minus 1 into d, राइट? यही फॉर्मूला होता है, और यू कैन से n by 2 a plus l. सो अब इसमें देखते हैं 2a plus 31 minus 1 by 2, ये आंसर हो जाएगा. सो 31 by 2 2a plus 30d, है ना? सो अगर इसमें 31 by 2 और इसमें 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? a plus 15d, है ना? तो ये 2 से 2 कैंसिल. यहाँ पर आप ध्यान दो 31, यहाँ तो रहेगा ही 31, एंड यहाँ से कितना हो जाएगा? a plus 15d. a plus 15d देखो कितना है? a plus 15d इज नथिंग बट m. तो यहाँ पे लिख देंगे m. सो 31m आया, है ना? सो 31m मीन्स c इज द राइट ऑप्शन. देखो कैसे हुआ ये, 2a plus 31 minus 1, 31 minus 1 कितना हो जाएगा? 30d. यहाँ पे 2a है, अगर 2 कॉमन ले लो कितना हो जाएगा? a plus 15d, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a plus 15d इज नथिंग बट m. सो 31 into m, 31m, है ना? नेक्स्ट है the first term of AP, the first term of an AP of consecutive integers is p square plus 1. The sum of 2p plus 1 term. So देखते हैं कितना आंसर आ रहा है. s इक्वल टू होता है n बाई 2, और यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. कॉन्जिक्यूटिव मीन्स d इक्वल टू 1 होता है, याद रखना. सो ये हो जाएगा सम ऑफ, तो 2p प्लस 1 रखना है n की जगह पे, है ना, अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2a, a मीन्स व्हाट? p स्क्वायर प्लस 1, एंड d की वैल्यू 1 प्लस अगेन p की वैल्यू 2p प्लस 1 माइनस 1. सॉल्व कर लेते हैं. सो 2p प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 2p स्क्वायर प्लस 1, और ये 1 1 कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस 2p, राइट? सो अगर 2 से अगर आप देखो तो कॉमन लेके इसको कैंसिल कर सकते हैं. तो t 2p प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो. सो p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p, है ना, तो कैंसिल हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा देखो, यहाँ से आ जाएगा 2p प्लस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p. सॉल्व करते हैं. 2p क्यूब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2p प्लस 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 1 प्लस p, है ना, पूरा ब्रैकेट ब्रेक कर दिया. तो 2p स्क्वायर, अब ये देखो ये हो जाएगा प्लस 3p, 2p क्यूब एक्चुअली, 2p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1. सो बेसिकली अगर मैं p क्यूब को बाहर ले लूं, ये 2p क्यूब को एक बार यहाँ पे 2p क्यूब को 2 बार p क्यूब प्लस p क्यूब लिखूं, और इसको इसको लिख दूं प्लस 1 और प्लस 3p स्क्वायर और प्लस 3p, तो होगा क्या है? ये फॉर्मूला किसका बन गया? p प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना. ये फॉर्मूला बन गया p प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा, है ना. डी इज द राइट ऑप्शन. आप देखो p क्यूब, तो यहाँ भी देखो है p क्यूब, और ये फॉर्मूला किसका बन गया? p प्लस 1 का होल क्यूब. कैसे देखो, p प्लस 1 का होल क्यूब अगर करेंगे तो कितना आएगा? p क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू p विद इन ब्रैकेट p प्लस 1. तब इसको सॉल्व करो, देखो वही आएगा p क्यूब प्लस 1 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, है ना. तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा डी. सो डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p these आर consecutive टर्म्स ऑफ AP.
सो इफ ए बी सी आर द थ्री टर्म्स, सो कंडीशन क्या होता है, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, राइट। तो अगर ये टर्म्स हैं टू पी प्लस वन, then 13, then 5p minus 3. So 13 equal to 2p plus 1 plus 5p minus 3 divided by 2. So 2p plus ये 5p कितना हो जाएगा 7p and 1 minus 3 minus 2 divided by 2. तो सॉल्व कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, ये 2 से मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे 13 लिख दो, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 26 इक्वल टू 7p माइनस 2। सो 7p इक्वल टू 28 है ना, माइनस गोज टू प्लस। सो p इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 7 दैट इज 4। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, डी इज द राइट ऑप्शन, 4 इज द राइट आंसर, है ना। सो p की वैल्यू 4 रखने पर ये जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव। सो कॉन्जिक्यूटिव का जब भी टॉपिक आएगा तो आपको ये याद रखना है कि उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है, ओके। नेक्स्ट है देखो, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स, 100 नेचुरल नंबर। तो मतलब क्या, कौन से ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहली बार जो नेचुरल नंबर है 100 नेचुरल नंबर का समीशन फाइंड आउट करने का मेथड दिया था। तो सी इज द राइट ऑप्शन, GUASS, गॉस, है ना। तो गॉस इज द राइट ऑप्शन। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में मीन्स अगर आ गया तो ओके, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, टू AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या कि दोनों का कॉमन डिफरेंस डी जो है वो सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस इज -1। सो ए जो है फर्स्ट का वो -1, दूसरे का जो है डी रहेगा सेम, डी एंड उसका जो फर्स्ट टर्म होगा -8। सो डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म ये पूछा है। सो A4, दोनों का बीच का डिफरेंस पूछा है, A4 माइनस A4 मीन्स, अब यहाँ पे डिनोट करते हैं इस तरीके से। लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट सीक्वेंस है, ये सेकंड सीक्वेंस है, यहाँ पर हो गया इसका फोर्थ टर्म हो गया A+4 - 1 इंटू डी, इसका हो जाएगा A+4 - 1 इंटू डी। ये फर्स्ट का है सीक्वेंस, ये सॉरी ये फर्स्ट का है, ये फर्स्ट सीक्वेंस का फॉर्मूला है, ये सेकंड का है ना। इसका ये कितना है -1 प्लस ये हो जाएगा 3D, ये कितना है -8, ये कितना हो जाएगा 3D। अब लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो अब इसमें अगर दोनों का डिफरेंस मान करना हो तो ये मान लो है A4, ये है A-4 लेट्स से। सो A4 माइनस A-4 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3D माइनस -8 प्लस 3D। सो 3D कैंसिल, -1 प्लस 8 दैट इज 7। तो आई थिंक ये तो बहुत इजी है, 7 है इसका आंसर आएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। दोनों का डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, सिर्फ ए जो है चेंज था इसका। तो ये तो शॉर्टकट भी ऐसे भी कर सकते थे कि डायरेक्ट इनके ए का ही माइनस कर देते हैं ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए देखो, दोनों के ए का माइनस कर देंगे, A सो पहले का कितना है -1, दूसरे कितना है -8, दोनों का बीच का गैप कितना हो जाएगा 7 का। तो ये बिना कुछ किए भी आंसर आ सकता है। तो मीन्स ऐसे ही समझ लो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसी में से माइनस कर दोगे तो उसका आंसर आ जाएगा, है ना। अब वो डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से टर्म, मीन्स लेट से इसमें पूछा जाता कि व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ 88th टर्म। सो 88th टर्म का भी जो है आंसर 7 ही आता है इसमें, है ना, क्योंकि डी से कोई मीनिंग नहीं है, राइट। इसमें डी का कोई मीनिंग नहीं होगा सब्ट्रैक्शन के टाइम पे। 24 क्वेश्चन देखते हैं। इफ 7 टाइम, यहाँ पर ध्यान दो,
if 7 times the seventh term of AP is equal to 11 time of 11th term, अब ध्यान से देखो इसमें 7 टाइम of seventh term is equal to 11 time of 11th term. तो चेक करते हैं 7 इंटू ए प्लस 6D डायरेक्ट लिख दें चलेगा, ये 11 इंटू, क्योंकि आपको इतना प्रैक्टिस हो ही गया होगा, ये हो जाएगा 11 ए प्लस 10D है ना। सो सॉल्व करते हैं 7A प्लस कितना हो जाएगा 42D, ये हो जाएगा 11A प्लस 110D। सो माइनस करते हैं इसको इधर। सो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है 18th, सो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 18, सो ए 18 कितना हो जाएगा ए प्लस 17D है ना, 17D। तो पहले इसमें ये देखो 7A माइनस 11A इक्वल टू 110D माइनस 42D, तो माइनस 4A इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो 110 माइनस 42 कितना हो जाएगा 110 माइनस 42 868 राइट, सो 68D। सो A इक्वल टू यहाँ पर देखो माइनस 6 यहाँ पे 68/4D हो जाएगा है ना। सो A इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 4 1 जा 4 4 7 जा, तो अब यहाँ पे A इक्वल टू माइनस 17D। तो ये देखो A इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे माइनस 17D रख दूं तो प्लस 7, यहाँ पे कितना इजी हो गया देखो है ना। सॉल्व करते हैं, देखो A इक्वल टू यहाँ पर रख दें माइनस 17D और ये प्लस 17D, कैंसिल हो कितना आ गया 0। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, इसका आंसर है डी 0 है ना। सो 18th टर्म इसका हो जाएगा 0। नेक्स्ट है इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 1, ए एन इक्वल टू 20, एस एन इक्वल टू 399, देन एन इज। सो ए एन मीन्स देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए एन इक्वल टू 20, सो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20, और इसमें ए 1 है तो n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 20, सो n माइनस 1 इंटू डी हो गया 20 माइनस 1, सो n माइनस 1 इंटू डी 19। अब यहां पर ध्यान दो, इसमें उन्होंने बोला एस एन इक्वल टू है 399, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 399। अब n माइनस 1 इंटू डी कितना है 19, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे। सो यहाँ पे n/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 ये हो जाएगा 99 है ना। ये n माइनस 1, सो यहाँ पे देखो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 99 इक्वल टू 399, तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 2 प्लस ये हो जाएगा 21 राइट इक्वल टू 99 399, सो n इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 399 अपॉन 21, कितना आंसर आएगा देखो। सो ये आई थिंक आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 8 एंड 3 9 जा 18 9 एंड 7 और 21 है ना। अब डिवीजन करके देखते हैं थोड़ा, 21 से डिवाइड करते हैं 7 9 8, सो 21 3 जा 63 6 1
है ना 8, राइटिंग 8 टाइम जाएगा, 38 इज द आंसर, राइट? सी इज द राइट ऑप्शन। इसमें इसका आंसर होगा 38। सो मीन्स 38 टर्म होगा ना टोटल, n इक्वल टू 38। ओके,